स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, जीके जीएस का जो सीरीज़ हम चला रहे थे, ये उसका अगला वीडियो होगा। फ्रेंड्स, इस जीके जीएस के सीरीज़ में आप लोग अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट होगा उन सबों से एक दो क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में आपको लगभग 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में आप अपना रिविजन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है फर्मवेयर। यहाँ लिखा है फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर लिखा है, ये सब एक साथ, इसका क्या होता है, संयोग होता है। ये सारे जो है वो एक साथ होते हैं, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विआधारी अंकलन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस बॉकोन ने 1623 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो 1623 ईस्वी में किया था और फ्रांसिस बॉकोन ने किया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। तो कंप्यूटर आंकड़ों में जब भी कोई गलती नजर आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे बग कहते हैं। इसको इंग्लिश में BUG कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है सूर्योदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। तो सूर्योदय योजना जो है 1950 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। तो आईसीआईसीआई की बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी, याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला है ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने की थी। तो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो नानसेन ने की थी, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितनी है? तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है, अगर आपसे किलोमीटर में पूछा तो। चलिए अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा, मून हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तो वो मून हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपर्दन होता है। तो जब नदी नई नई होती है तो नई नई नदियों का उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो उसका मुख्य कार्य जो है अपर्दन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण होता है। क्या हो जाता है? निक्षेपण हो जाता है। अगला है वायुमंडल में पांच भागों में वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि पहला जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर उसके बाद एक और आता है बीच में आइनोस्फेयर, उसके बाद आपका लास्ट वाला आता है एक्सोस्फेयर। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। ये 5 लेयर जो होते हैं, एटमॉस्फेयर जो है वो 5 लेयर में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक रोलर कहलाती है। उत्तरी अमेरिका में जो बहने वाली गर्म हवाएं हैं उसे हम ब्लैक रोलर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार या सेल्वास कहलाते हैं। विषुवतीय प्रदेश में जो भी वन होते हैं उसे हम सदाबहार, जिसे इंग्लिश में एवरग्रीन फॉरेस्ट या सेल्वास कहलाते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। पिग्मी कॉन्गो के घने जंगल की निवासी है। तो पिग्मी जो जनजाति है वो कहाँ की निवासी है? तो कॉन्गो के जंगलों के निवासी है। कौन? तो पिग्मी हो जाएगा। अगला है भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होता है। तो भूमध्य प्रदेश में वर्षा जो पूछ लेगा वहां पे वर्षा लगभग कितनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 25 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बरखोयांसक है। कौन सा विश्व का सबसे ज्यादा ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा? तो बरखोयांसक हो जाएगा। ये कहाँ है आपके? ये आपके रशिया में है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास जो है वो नॉर्थ श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करता है। यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए ये श्रीलंका है, तो ये बीच भागों से ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ श्रीलंका हो गया और ये साउथ श्रीलंका हो गया। तो इनको इन्हीं दोनों के बीच को यहाँ से ये एलिफेंटा पास गुजरती है। मतलब यहाँ पे एलिफेंटा पास है। तो ये नॉर्थ श्रीलंका और दक्षिण श्रीलंका को इसको 2 भागों में बांटती है। चलिए याद रखेंगे इसको। अगला है राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र
उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का सदस्य जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। चलिए नेक्स्ट है, राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट है, संसाधित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। तो 20 प्रतिनिधि को लोकसभा में चुना जाता है। अगला है, पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया था। पूछ लेगा कि पहली बार लोकसभा को कब भंग किया गया था, तो पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व, काम से पहले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश 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 वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। समान वायुदाब वाले रेखा को मिलाने वाले को क्या कहते हैं, तो आइसोबार कहते हैं। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगला है, भारत के प्रथम सर्वोच्च न्याय के न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हीरालाल जे कानिया जी हो जाएंगे। याद रखेंगे इसको। अगला है, संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे का काल प्रश्नकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, जब बैठक शुरू होती है तो उसके पहले ही, उसके सबसे स्टार्टिंग में ही जो 1 घंटे का टाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नकाल मतलब उसे हम प्रश्नकाल कहते हैं, मतलब क्वेश्चन आवर कहते हैं। चलिए अगला है, राज्य विधान मंडल के उच्च सदन को विधान परिषद भी कहते हैं। तो राज्य विधान मंडल को के उच्च सदन को क्या कहते हैं, तो विधान परिषद कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। कितने किया जाता है, तो 1/6 सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। तो विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। जिस तरह से हम राज्यसभा को हम कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं, उसी तरह हम विधान परिषद को भी कभी भी भंग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। फ्यूज तार का गलनांक कितना होता है, तो सबसे कम होता है, तभी तो ये टिकता है। नहीं तो अगर इसका गलनांक अगर अधिक होता तो बार बार हमारा जो फ्यूज होता है, तार जो होता है, वो बार बार जल जाएगा, बार बार बिजली चली जाएगी। इसलिए फ्यूज तार का जो गलनांक है वो सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से विभूति प्रथम महिला भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो भारत रत्न सबसे पहले जो प्रथम महिला है जो इंडिया की, जो जिनको दी गई थी, वो इंदिरा गांधी हो जाएंगी। चलिए अगला है, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में है। अल अजीजिया कहाँ पे है, तो लीबिया में है, और लीबिया कहाँ है, तो अफ्रीका में है। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय गोंड है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है, तो गोंड हो जाएंगी। चलिए अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट है, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स जो संग्रहालय है ये कहाँ पे है, तो मुंबई में है। चलिए अगला है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। पूछ लेगा आपसे कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये कहाँ पे है, तो लंदन में हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये आपके न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगला है, अर्धगंगा के नाम से कावेरी को जाना जाता है। तो अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो कावेरी को जाना जाता है। और बूढ़ी गंगा पूछ लेगा तो गोदावरी को जाना जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो धान की डलिया किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला है, भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्थापिका
सभा महासभा है, तो संयुक्त राष्ट्र की जो व्यवस्थापिका जो है, वो जो सभा जो है उसको क्या कहते हैं, तो महासभा कहते हैं। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र की संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका जो है उसे हम सुरक्षा परिषद को भी, उसे ये सुरक्षा परिषद भी कहा जाता है। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 15, तथा कार्यकाल कितने होते हैं, तो 9 वर्ष के लिए होते हैं। आप लोग इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि सीजेआई जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती है, और इनका कार्यकाल मतलब वर्किंग टाइम कितने साल का होता है, तो 9 साल के बाद ही ये रिटायर करते हैं। तो इनका पक्का कितने साल का कार्यकाल होता है, तो 9 वर्षों का होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संघ जिसको हम WMO की स्थापना, जिसको हम WMO कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुई थी। तो विश्व मौसम विज्ञान संघ जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना आपका 19 मार्च 1951 को हुई थी। चलिए अगला है, हिजरी संवत का संबंध संवत का संबंध जो है हजरत मोहम्मद साहब से है। किससे है, तो हजरत मोहम्मद साहब से हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, कालीबंगा के मकान की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो कालीबंगा में जो मकान बनते थे, तो वहां पे कौन सी ईंटों का प्रयोग किया जाता, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इसको आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन लाइन बना के, स्टेटमेंट बनाकर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।